हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी इंग्लिश स्ट्रैटेजी के बारे में। प्री एंड मेंस के टाइम जो भी मैंने इंग्लिश के लिए चीज़ें फॉलो की थी वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ट्रबलसम सब्जेक्ट रहता है एंड आई वुड से 80% ऑफ द स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डील करते टाइम प्रॉब्लम होती है एंड दे गेट कन्फ्यूज कि इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही जो ये एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होते हैं, सो उन्हें भी प्रॉब्लम होती है कि लाइक उन्होंने इंग्लिश से इतना ज़्यादा कभी डील करा नहीं होता है स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बट देन यू हैव टू गिव अ कंप्लीट सेक्शन ऑफ इंग्लिश इन प्री एज वेल एज इन मेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है इंग्लिश। सो ये वीडियो में मैं उन्हीं सब बारे में बात करने वाली हूँ कि लाइक कितना ईजी वे में यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो दिस वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट दैट। गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं डैट मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी फैंसी टर्म्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ। लाइक आई वोंट बी रिकमेंडिंग कि आप ना ये न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए या फिर इन टीचर्स को फॉलो कर लीजिए, ये ग्रामर रूल्स पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज़ नथिंग कि आपको कोई आके सिखा देगा और आप बोलने लग जाएंगे, आप लिखने लग जाएंगे। इंग्लिश वो चीज़ नहीं है। इंग्लिश इज़ समथिंग कि आपको खुद से ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ये कोई मैथ्स या रीजनिंग नहीं है कि टीचर आके ब्लैक बोर्ड पर समझा देगा एंड आपको समझ में आ जाएगी। नो, इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। इट्स के आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर एंड खुद से ही आपके अंदर इम्प्रोवाइजेशन आएगी डे बाय डे। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो आज से ही आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखिए एंड विद इन अ वीक अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगती है अपने अंदर वाइल गिविंग द क्विजेज और अटेम्प्टिंग द मॉक्स, सो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। अदरवाइज आप कोई दूसरी स्ट्रैटेजी पे स्किप कर सकते हैं। तो गाइज, अभी आप लोग एक प्रेपरेशन फेज में, आपको जो चीज़ समझ आती हो, जिस भी टीचर का, जिस भी गाइड का आपको सजेशन अच्छा लगता हो, आप उसे फॉलो कीजिए। अदरवाइज यू कैन स्किप टू सम अदर सोर्सेज। ओके, सो अब मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था इंग्लिश के टाइम पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरे स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँगी IBPS PO 2020 का एंड 2021 के रिक्रूटमेंट का। लाइक मेरे पहले कितने मार्क्स थे एंड अब कितने मार्क्स आए थे इस साल। सो गाइज, जो ये 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको देखने मिला है वो मैंने सिर्फ कुछ बहुत ही इजी चीज़ें फॉलो की थी जिस वजह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ। लाइक द फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज कि मेरे को पता चल गया था मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है, मतलब मेरे एक्यूरेसी नहीं बन पा रही थी। बिकॉज अटेम्प्ट्स तो मेरे लास्ट ईयर भी अच्छे थे, इस साल जो मैंने एग्जाम दिया था 2021 का, इसमें भी अच्छे थे, बट लास्ट ईयर मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो एक चीज़, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है इंग्लिश में। तुक्काबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है इंग्लिश के अंदर, बिकॉज सब ऐसा होता है कि अपन को लगता है ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो सब जो तुक्काबाजी होती है वो अपन को बहुत ही नेगेटिव साइड पे लेके चल जाती है एग्जाम के अंदर। तो कभी भी आप लोग ये सब मत करिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन रखिए इंग्लिश के अंदर। सेकंड चीज़ जो मैंने करी थी इम्प्रूव करने के लिए वो थी कि मैंने एडिटोरियल रीड करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल दो टीचर्स वगैरह रेकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, बट कितने लोग होते हैं जिनके न्यूज़पेपर नहीं आता, मेरे घर पर भी नहीं आता था एंड मेरे को कोई सेंस लगा भी नहीं कि मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करूँ। सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल कि मेरे को हिंदू न्यूज़पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाए, बट वो सारे पेड ही आते थे। तो मैंने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करा था, वहाँ पे डेली बेसिस पे हिंदू का एडिटोरियल अपलोड होता है, तो वहाँ से मैं डेली रीडिंग करती थी। रीडिंग करने के 2-3 बेनिफिट्स होते हैं। लाइक फर्स्ट बेनिफिट इज़ कि आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड चीज़ कि आपके है ना वो कैब इंक्रीज़ हो जाती है एंड द थर्ड थिंग इज़ कि है ना आप लोगों को एक सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाता है। जिनकी इंग्लिश इतनी वीक है, लाइक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जिनको ऐसा लगता है इंग्लिश नहीं हो पाएगी, तो उनको थोड़ा थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन का सेंस आ जाता है कि ओके ये इस तरह से होता है। आपको 1-2 दिन बोरिंग लगेगा, बट इतना छोटा सा आर्टिकल आता है 1 पेज का, वो आप आराम से रीड कर सकते हैं। साथ में उसके नीचे वो कैब दी हुई रहती है, तो वो कैब भी साइड बाय साइड आपकी प्रिपेयर होती रहती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो कैब किस तरह से अपनी इम्प्रूव करें। देखिए, एक तो मैं ये चीज़ बता दूं कि वो कैब बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हार्डली कोई 2 से 3 नंबर के आते हैं। अगर उस 2 से 3 नंबर के लिए आप 2-3 हज़ार वर्ड्स की वो कैब की डायरी मेंटेन रखेंगे एंड उनको रिवाइज करेंगे, तो ये आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा। सेकंड चीज़ कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज एग्जाम के टाइम तो 20 मिनट के अंदर वो क्लिक हो जाना कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये था, वो तो कोई बहुत ही कोई स्टूडियस स्टूडेंट हो उसको ही क्लिक हो सकता है, अदरवाइज आई डोंट थिंक। तो मेरे को वो चीज़ कभी लगी नहीं कि मेरे को है ना कोई डायरी मेंटेन रखनी चाहिए वो कैब के लिए। मैं सिंपल रीडिंग करती थी, वहाँ पे मेरे को कोई नया वर्ड दिखता था या लगता था तो मैं उसको याद कर लेती थी, वो भी मेरे को क्लिक हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं इतना दिमाग नहीं लगाती थी कि 2-3 नंबर के लिए मैं 2-3 हज़ार वर्ड्स की लिख रही हूँ बैठ के और रोज़ उनको रिमेंबर कर रही हूँ। तो मैं तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलती थी हमेशा। तो
इसीलिए मैंने कभी वोकैब पे इतना ध्यान नहीं दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो भी प्री और मेंस के अंदर वोकैब आती है वो इतनी इजी लेवल की होती है कि कोई भी मतलब बाय रीडिंग द सेंटेंसेस दे कैन मेक इट आउट के ओके ये एक वर्ड हो सकता है। बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। आप इस साल के कोई भी मेंस या प्री का एनालिसिस देख सकते हैं। इंग्लिश वॉज मतलब द ईजीएस्ट सब्जेक्ट अमंग ऑल, मेंस में भी इवन। सो इंग्लिश का इतना लोड मत लीजिए, बिल्कुल इजी वे में आप है ना प्रिपेयर कर सकते हैं। बस एक डेली बेसिस पे एक रीडिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपको फिर भी एडिटोरियल रीड करने में बोरियत लगता है तो आप लोग आरसी सॉल्व कीजिए, प्री लेवल के, मेंस लेवल के। तो आरसी सॉल्व करने से भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी इंग्लिश। एंड उसके अलावा मैं क्या करती थी, मैं क्विजेज़ देती थी। फ्री क्विज़ अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक पे, अड्डा पे भी फ्री क्विज़ अवेलेबल है सेक्शन वाइज, लाइक पैरा जम्बल्स के अलग क्विज़, एरर स्पॉटिंग के अलग क्विज़, एंड वोकैब बेस्ड अलग क्विज़, सिनोनिम एंटोनिम्स के अलग क्विज़। तो वो क्विजेज़ मैं देती थी, उससे मेरा काफ़ी मेरे को हेल्प मिली। बिकॉज जो एरर डिटेक्शन है, अभी एक एरर आ रहा है, आप उसको देख लिए, अब अगली बार वैसा ही क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मतलब यू कैन रिकग्नाइज कि हाँ ये चीज़ तो मैंने कर रख रही है, तो आपका वो चीज़ सही चल जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्विज से हेल्प मिलेगी। सो क्विज़ से ये चीज़ आपको मतलब काफ़ी हेल्प करेगा। लाइक सब लोग कहते हैं ग्रामर रूल्स याद कर लीजिए। मैंने भी स्टार्टिंग में जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, तब मेरे को लगा कि मेरे को ग्रामर रूल्स पढ़ने चाहिए। सो मैंने भी निमिषा मैम के वो 120 ग्रामर रूल्स बट कॉपी पेन लेके बैठ गई थी और मैं करना चालू कर दी। बट मुझे थोड़े टाइम बाद पता चल गया था कि ये चीज़ मेरे लेवल की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगी रिटेन कभी भी ये चीज़। तो इसीलिए मैंने तो उसको वहीं स्टॉप कर दी, बिकॉज मेरे को लगा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ये प्रोवर्ब, नाउन, ये वो कब किसके बाद क्या आना चाहिए, वो सब चीज़ें अपन नहीं कर पाते हैं रिटेन। तो इसीलिए मैंने तो सिर्फ क्विजेस लगाना स्टार्ट कर दिए थे। क्विजेस से कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो हर बार हर प्री में रिपीट होते हैं, तो उसी के हेल्प से है ना, क्विजेस की वजह से ही मेरी ग्रामर थोड़ी बहुत जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होते थे वो मेरे हो जाते थे कंप्लीट। रिपीटेड अगर एरर्स भी अपन पढ़ लें और फिर है ना क्विजेस लगाएं तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड क्लोज टेस्ट होता है तो वो भी आप लोगों को बाय रीडिंग और बाय मतलब आपकी हैबिट बन जाएगी चीज़ों को करने की। एंड पैरा जम्बल्स में प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो आप जितना ज़्यादा हो सके रोज़ 1-2 सेट लगाइए। एंड एक बार आपका गलत जाएगा, दूसरी बार गलत जाएगा, बट तीसरी बार तो आप में भी थोड़ा सेंस आ ही जाएगा कि हाँ सबसे पहले ये ओपनिंग सेंटेंस होता है, ये चीज़ सबसे लास्ट में आएगी, ये मिडिल के अंदर फॉर्मेशन। मतलब पैरा जम्बल्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस भी रिकग्नाइज कर लिया कि हाँ ये ओपनिंग सेंटेंस है, ये लास्ट का सेंटेंस है, तो भी आपके 2 नंबर पक्के। आप 0 ला रहे होंगे उस टाइम पे, बट अगर आप इतना सा भी कर लेते तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो यही चीज़ है। उसके अलावा एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर रूल्स लगते हैं उसमें। तो मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप जाके सारे ग्रामर रूल्स को क्रैम करिए, रटिए उनको जाके, बिकॉज एग्जाम में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप है ना जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते टाइम जैसे आपका गलत हुआ एक एरर, तो आप उसमें देखिए कि आपकी सोच कहाँ जा रही थी एंड सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन में है उसको याद कर लीजिए कि हाँ ठीक है ऐसा होगा तो अगली बार से आई रिमेंबर कि ये चीज़, ये रूल अप्लाई होगा। तो वही कॉमन एरर्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं। उसके अलावा आरसी आप डेली बेसिस पे करिए। डेली का 1 या 2 प्री लेवल आरसी आप करिए। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आपको लगता है मेंस आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेंस लेवल आरसी करिए। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी, कोई प्री और मेंस की अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं होती है इंग्लिश की। लाइक क्वांट्स रीजनिंग की अलग स्ट्रैटेजीज होती है प्री को लेके, मेंस को लेके, बट इंग्लिश के लिए सेम स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि प्री में जो लेवल रहता है इंग्लिश का, मेंस में जाते जाते बिल्कुल स्लाइटली वो लेवल अप हो जाता है, अदरवाइज कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड मेंस में भी अगर आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छे से कर ली होगी तो आप काफ़ी ईजी वे में क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो इंग्लिश के लिए बस इतना सा ही आई वुड रेकमेंड कि आप लोग रोज़ कुछ कुछ रीड करिए। रीड करते टाइम अगर जैसे कि एडिटोरियल में नीचे वोकैब्स दी हुई रहती थी, तो वो एक 1+1 एडवांटेज हो जाता है कि रीडिंग तो हो ही रही है, साथ में वोकैब भी इम्प्रूव हो रही है आपकी, वो करिए। उसके अलावा आई वुड से कि आरसी सॉल्व करिए एक रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा क्विजेज लगाइए, जितने ज़्यादा आप क्विज लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। फ्री क्विजेज सब जगह अवेलेबल है, प्रैक्टिस मॉक पे अवेलेबल है, एंड अड्डा पे अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक पे, ग्रेड अप पे, सब जगह फ्री क्विजेज अवेलेबल है। डेली बेसिस पे क्विज लगाइए। ग्रामर रूल्स रटने से या फिर एक कोई क्लास लेने से, इन सब से कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। बिकॉज मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मैंने खुद ने बहुत सारी टेक्निक्स अपना चुकी हूँ इंग्लिश को लेके। बिकॉज जब मेरे मेंस में इतने कम नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इवन आई वॉज लाइक कि अब इंग्लिश के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, किस तरह से इंप्रूव करनी चाहिए। बट मैं सब चीज़ अपना के देख चुकी थी एंड नथिंग हेल्प मी आउट। बट द ओनली थिंग विच रियली वर्कड फॉर मी वॉज गिविंग क्विजेज, वॉज टू एनालाइजिंग माई मिस्टेक्स विच आई वॉज डूइंग।
सो गाइज़ आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगे। लाइक मंडे टू सैटरडे आप ये चीज़ अपना के देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगे तो कोई और स्ट्रैटेजी पे स्विच कर लीजिए, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम। अभी प्री नहीं है आपका कोई भी जून जुलाई से पहले तक, तो अभी आप स्ट्रैटेजीज चेंज कर करके देखिए आपको कौन सी चीज़ हेल्पफुल लगती है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा लास्ट में कि आप डेली बेसिस पे कुछ कुछ रीड करिए, एंड एडिटोरियल रीड करने से वोकैब भी इम्प्रूव होगी, साथ में आपको कोई प्रोवर्ब आया उसके अंदर कोई तो वो सब चीज़ें भी आपको पता लगेंगी। तो जिनको भी अगर ऐसा है कि एडिटोरियल रीड करना, चैनल नहीं मिल रहा है, तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको चैनल का लिंक सेंड कर दूँगी। उसके अलावा आप एडिटोरियल रीड करिए, साथ में क्विजेज लगाइए, सेक्शनल क्विज। सेक्शनल में भी मतलब टॉपिक वाइज क्विज, लाइक पैराजंबल अलग हो गया, आरसी अलग हो गया, एरर स्पॉटिंग अलग हो गया, एंड प्रोवर्ब्स भी आते हैं आजकल एक ब्री के अंदर कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका क्या सूटेबल प्रोवर्ब रहेगा। तो उन सब तरह के क्विजेस लगाइए सेक्शनल। उसके अलावा आप लोग एक से दो या तीन आरसी सॉल्व कीजिए, जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना भी आपको समझ आ रहा हो या आपका इंटरेस्ट बन रहा हो इंग्लिश को लेके। सो आरसी भी ज़रूर सॉल्व कीजिए डेली बेसिस पे, बिकॉज आरसी में भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। 5 से 10 नंबर की आरसी आती है प्री लेवल पे। जितना ज़्यादा आप आरसी सॉल्व करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। सो उसमें रीडिंग अभी से जितना आपकी स्पीड बनेगी एंड आपको समझ आएगी कि हाँ ये आंसर है, ये है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके अलावा अगर मैं एक सेक्शन अभी ऐड कर रही हूँ लास्ट में, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्री क्विज कहाँ से दे या कुछ, तो मैंने जहाँ से प्रैक्टिस की थी प्रैक्टिस मॉक पे, कई लोगों को नहीं पता होता, तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी ऐड कर रही हूँ लास्ट के अंदर। वहाँ पर आप देख सकते हैं प्री लेवल के एंड मेन्स लेवल के फ्री क्विजेस, वो डेली बेसिस पे दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मतलब रात को सोने से पहले अगर इफ़ यू आर फ्री के क्या करें तो 10 मिनट का क्विज होता है, लेटे लेटे भी दे सकते हैं आप लोग। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आपको टेबल चेयर पकड़ के ही इंग्लिश वो करनी है, पढ़ाई करनी है, नो। सो जब भी आपको टाइम मिला आप क्विजेस लगाइए एक दिन में, एंड इवेंचुअली आपको समझ आने लगेगी इंग्लिश एंड इम्प्रूव भी हो जाएगी। सो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। साथ में अगर किसी को टीचर्स का नाम सुनना है, लाइक किन को फॉलो करें, सो विशाल परिहार सर है बैंकर्स वे पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड निमिषा बंसल मैम है, एंड उड़ीसा मैम है एक अड्डा 247 पे। इन 3 का मैं बोलूँगी जो अच्छे लगे थे। मतलब कभी कभी मैं इनकी क्लासेस लेती थी जब वो मॉक टेस्ट सॉल्व कराते थे। सो आप इन तीनों को फॉलो कर सकते हैं। इनके जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि हमारा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे को क्वेश्चन आ भी रहे नहीं आ रहे, तो रैंडमली मैं इनकी क्लासेस लेती थी। तो आप लोग भी अगर चाहें तो ले सकते हैं इन तीनों की क्लासेस, एंड दे आर द बेस्ट एजुकेटर्स जो इंग्लिश के यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनकी फ्री क्लासेस लीजिए, अदरवाइज़ आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ही रीडिंग करिए, क्विजेस दीजिए, उससे काम हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।